अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अनम और आप देख रहे हैं अपना चैनल अनम होम रेमेडी। आज इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो मैं इतने कमेंट देख रही थी, मैं पढ़ रही थी कि इतने लोगों के कमेंट स्टमक के मुतालिक है। इससे पहले जैसे स्टमक एसिडिटी के मुतालिक मैंने बताई थी छोटी छोटी सी टिप्स, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों ने स्टमक के मुतालिक पूछा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी वो लोग जिनके मैदे का मसला है उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। इतने लोगों ने तो ये भी बोला कि बहुत सारी मेडिसिन भी खाई लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं आप लोगों को कमेंट भी दिखाती हूँ और इसके साथ आप लोगों को इलाज भी बताती हूँ, जो पहले भी बता चुकी हूँ। आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, आप लोग चैनल में नहीं जाते, जाके उसको देखने की कोशिश नहीं करती है कि क्या हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो मौजूद है या नहीं। मैं आप सब लोगों को जिन्होंने कमेंट किए हैं सबको इसी वीडियो में आंसर करूंगी। तो सुनिए, सबसे पहला कमेंट जो हमें रिसीव हुआ वाह हा के नाम से है, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो। आई एम सफरिंग 17 ईयर्स फॉर स्टमक प्रॉब्लम, प्रे फॉर मी। सबसे पहले इनके लिए दुआ है, ख़ास दिली दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह तबारक ताला इनकी परेशानी को दूर फरमाए, इनकी बीमारी को शिफा में बदल दे। इनको स्टमक का मसला है और इन्होंने बोला 17 साल से इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो मैं इनसे पहले ये बोलूँगी कि मुझे अपनी डिटेल बताइए, आपने कौन कौन सा टेस्ट करवाया है या आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टमक से रिलेटेड तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्टमक अल्सर हो जाता है, इंटेस्टाइन की स्वेलिंग हो जाती है, IBS प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ ये जो मैं नुस्खा शेयर करने वाली हूँ ये स्टमक के मैदे के तमाम मसाइल का हल है। मैदे का अल्सर हो सकता है, मैदे की स्वेलिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, ये तमाम चीज़ें जो मैदे की ख़राबी में, मैदे की प्रॉब्लम्स में आती हैं। अच्छा, दूसरा कमेंट आप सामने स्क्रीन पर देखिएगा। वज़ीर अली, अस्सलामुअलैकुम, मुझे खाना खाने के बाद जलन होती है, कोई भी अच्छा सा नुस्खा बताएं, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। 1 माह से मोशन चल रहे हैं। अच्छा, अगर तो 1 माह से मोशन का मसला है, एक तो खाना खाते ही इस हाल का हो जाना, मोशन आ जाना, ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए भी इंटेस्टाइन में ये स्वेलिंग की वजह से मसला हो जाता है, आंतों का अल्सर इसे कह सकते हैं। आंतों पर स्वेलिंग हो जाती है कि कोई भी चीज़ आप खाते हो फ़ौरन मोशन आ जाते हैं, फ़ौरन मोशन, या वोमिटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकती है, खाना हज़म नहीं होता। तो मैदा किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए, अगर आपकी इंटेस्टाइन पर स्वेलिंग आ गई है, IBS का प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए इससे पहले मैं एक वीडियो में इलाज बता चुकी हूँ। बड़ी आंत पे स्वेलिंग हो तो हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको बार बार मोशन आना शुरू हो जाते हैं, खाना खाते ही मोशन आना शुरू हो जाते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, इस हाल का मसला हो जाता है। इसके लिए मैं एक कड़ा छाल की रेमेडी बता चुकी हूँ इससे पहले वीडियो में, तो आप वो एक बार ज़रूर देखिएगा। आप उस पूरी वीडियो को गौर से सुनिएगा कि क्या वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो बाकी रेमेडी मैं इसमें भी शेयर करती हूँ जो स्टमक के मसाइल से है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने मोशन की बात की, तो ख़ास कर मुझे लग रहा है कि आपका IBS का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो आंतों का मसला बन गया है। बाकी अगला है राजा मोहम्मद, शुक्रिया आपका। मेरे साथ एक मसला है जो कि आपको बताने का दिल करता है। अच्छा, मैं जितनी मर्ज़ी खाना मैं खा लूँ, मुझे टाइम पर पकाना नहीं आता। कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन बाद आता है। प्लीज़ आपको, अच्छा, आपने बोला है कि आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, आपको स्टमक का मसला है, ठीक है। ये जिगर के मसले की वजह से भी होता है, जिगर के जिगर की जो गर्मी है उस वजह से भी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। सबसे पहले तो आपको कहूँगी, आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए, घंटा पहले पानी पिए, और खाना खाने के घंटा बाद पानी पिए। आपको फिर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं। जितना ज़्यादा आप खाने को चबा कर खाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, आपके मैदे के लिए अच्छा होगा। वो आपके अंदर जाकर आपका जमा नहीं होगा, वो जल्दी आपका पखाने के थ्रू निकल जाएगा, तो उससे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप खाने को चबाकर इस्तेमाल करें। बाकी स्टमक के लिए, स्टमक की प्रॉब्लम के लिए मैं आपके साथ अभी रेमेडी शेयर करती हूँ, इसलिए सबके कमेंट पहले बता रही हूँ ताकि रेमेडी बाद में बताऊँ। तो बाकी आपका कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा मसला आ रहा है, जिगर की गर्मी की वजह से भी हो सकता है। आप एक काम करो,
अगर तो बिल्कुल सिर्फ मैदे का कोई मसला नहीं है, स्टमक में कोई एसिडिटी का मसला नहीं है, कोई पेन का मसला नहीं है, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, तो रात को अंजीर के 3 दाने आप रात को मिट्टी के गिलास में भिगो कर रखो, सुबह अंजीर खा लो और ऊपर से पानी पी लो। ऐसा नहीं कर सकते तो अंजीर वाला जो पानी है उसको आप ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके पी लो। अच्छा, आगे है हाजी रुस्तम, इन्होंने लिखा है मैदे में गर्मी है। इससे पहले इन्होंने क्या लिखा है, शायद मुझे मैदे में गर्मी शायद अक्सर रहती है, ये बात कर रहे हैं। मैदे में गर्मी रहती हो, मैदे में तेज़ाबियत हो, उसके लिए आप रात को आप आलू बुखारा के 5 दाने लो, खुश्क आलू बुखारा जो होता है, इमली के 2 से 3 दाने लो, मिट्टी के गिलास में उसको भिगो दो, सुबह उठकर उसको अच्छी तरह मसल लो, उसकी गुठलियाँ निकाल लो, उसको भी मिक्स करके पी लो, या इमली आलू बुखारा को खा के और ऊपर से वो पानी पी लो, या आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लो तो उसको पियो। इससे आपकी मैदे जिगर की गर्मी दूर होगी। और कोई स्टमक का प्रॉब्लम है तो रेमेडी शेयर करूँगी। इसके बाद है खान ज़ैब, मैडम मेरा मैदा हर वक्त ख़राब रहता है और गुस्सा बहुत आता है। स्टमक की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा लोगों को ये गुस्से की प्रॉब्लम आ जाती है कि इरिटेशन होती है, कि बंदे को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ये स्टमक के मसले से हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आपके साथ भी अभी मैं शेयर कर रही हूँ, आपका अगर मैदा ख़राब हो गया है, अगर मैदे में अल्सर हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, या किसी किस्म की एसिडिटी हो गई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप वो इस्तेमाल करिएगा। नुस्खा आपको बताऊंगी, ये नहीं कि 2 दिन इस्तेमाल करके बोलो भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको इतना बता दूं, इतनी देर से अभी तक इतनी दवाइयाँ खा के मसला हल नहीं हुआ, तो 2 दिन से नहीं हल होना। अगर आपका ज़्यादा मसला है तो उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा मसला है तो जल्दी अफाका हो जाएगा। आपने कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करना है, उसके बाद देखना है कि आपको कितनी आपकी चेंजिंग आई है, कितनी तब्दीली आपकी जिस्म में आई है, कितना आपको उससे फ़ायदा हुआ है। इससे अगर फ़ायदा ना हुआ ना शुरू में, तो नुकसान नहीं होगा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। इसका मतलब है कि मेडिसिन आपको फ़ायदा दे रही है, आपका स्टमक ठीक कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता जाके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तोकीर भट्ट, अनम रेमेडी सिस्टर, मेरी माई मॉम हैज़ गोट एसिडिटी लाइक साउंड हुक हुई, प्लीज़ गाइड मी। थोड़ी सी मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन आपने भी शायद एसिडिटी के मुतालिक पूछा है। तो ये जो मैं नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, जो मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ, हर्बल रेमेडी, हर्बल ट्रीटमेंट, ये आप अपनी मदर को भी दे सकती हैं। अगर उनका बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर का मसला, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। किसी किस्म का कोई और मसला है तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप भी उन्हें ये मेडिसिन बना कर दीजिएगा। अरशद गिलानी, सिस्टर प्लीज़ मेरा ये मसला है, प्लीज़ कोई हल बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, अजीब सा कैफियत होती है मैदे में। अच्छा, मैदे में अजीब सी कैफियत होती है, पहले तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बोझ महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, दर्द होती है, एसिडिटी का मसला होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट फूल जाता है, सांस आने में रुकावट होती है, तो क्या मसला है। लेकिन इन सब का हल इसी नुस्खे में होगा। बाकी आपके मजाज का मैं नहीं जानती, आप इसे तकरीबन 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना, फिर आप मुझे बताइएगा। बहरहाल आप थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कीजिए कि आपका मसला क्या है, या अगर आपने कोई मेडिसिन यूज़ की है या कोई ट्रीटमेंट करवाया है तो क्या आपको रिज़ल्ट आया। हामिद अली, ये हमारी जो सिस्टर हैं या भाई है, मैं हमेशा इन्हें भूल जाती हूँ, लेकिन नाम मैं कभी भी नहीं भूलती। आप भी, मेरे स्टमक में इतनी तेज़ाबियत है, दांत के ऊपर 2 दाने बन गए हैं। दांत के ऊपर वो ऊपर छाले से बन गए होंगे, दाने नहीं, वो छाले होंगे। वो स्टमक की, मैदे की गर्मी की वजह से, ये जो तेज़ाबियत है इसकी वजह से दाने बन जाते हैं। आप वो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो, जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करो। इसके साथ आप इस रेमेडी को आप भी फॉलो करो, इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद हामिद अली आपने मुझे बताना है, इससे पहले नहीं, क्योंकि फिर पता चलेगा। और पानी जितना ज़्यादा हो आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है होसन, HOSEN, होसन जो भी नाम है इसका। अच्छा जी, मुझे खाना खाने से पहले गैस हो जाती है और इसके साथ सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। खाना खाने से पहले ही गैस का हो जाना,
या खाना खाने के बाद सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, ये भी एक स्टमक की प्रॉब्लम में है। स्टमक की एसिडिटी की वजह से हो जाता है, सांस फूलने लगता है, पेट फूलने लगता है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। इसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब लोगों के कमेंट इसलिए इकट्ठे करके रखे हैं, आपको इसलिए बता रही हूँ कि सबके लिए एक ही रेमेडी होगी। बाकी जिन्हें जो जो कहा है वो उसी तरह इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट है हारून अख्तर, मुझे अभी मैदे में बहुत पेन हो रही है, मुझे कुछ बता दें जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस वक्त इनके मैदे में पेन थी जब उन्होंने मुझे मैसेज किया। जब मैंने इस मैसेज को सेव किया तब ये 9 मिनट पहले था, लेकिन मुझे लगता है मैं इन्हें रिप्लाई नहीं कर पाई। आप लोगों को मैं जब कमेंट का रिप्लाई ना करूं तो आप ये ना समझिया करें कि मैंने देखा नहीं है। मैं सारे मैसेज रीड करती हूं लेकिन रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। अब देखिए, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट रीड किए थे इसलिए इकट्ठे किए उससे, तो मैंने सोचा एक ही बार वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, इनके लिए भी मैं जो स्टमक पेन के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ। स्टमक में आपके स्वेलिंग हो सकती है, सोजिश हो सकती है, तो आप इसको फॉलो करिएगा। बस ये थे वो लोग जिन्होंने इसके मुतालिक पूछा था। तो अब आप नोट फरमाइए आपने क्या क्या चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले आपने जो चीज़ें पंसारी से लानी है, सबसे पहली चीज़ उनमें है मुलेठी। वो तो तकरीबन हर घर में मौजूद भी होती है। मुलेठी ले लीजिएगा, आपको पंसारी से आसानी से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है हल्दी, लेकिन शर्त यह है कि हल्दी होनी चाहिए देसी, बाज़ारी हल्दी नहीं जो आप इस्तेमाल करते हो घरों में खानों में। देसी हल्दी लेनी है तो फ़ायदा होगा, वरना आपने मुझे कहना नहीं है कि फ़ायदा नहीं हुआ। देसी हल्दी लीजिएगा, लाकर ख़ुद पीस लें। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है सौंफ, फिनल सीड्स। सौंफ तो घर में मौजूद रहती है, अक्सर लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं, कहवा बनाकर पीते हैं, उसमें इस्तेमाल हो जाती है। तो आपने फिनल सीड लेने हैं, सौंफ लेनी है। अब इन तीनों चीज़ों का आपको बताती चलूँ कि वज़न क्या होना चाहिए। एक्चुअली ग्लासेस की वजह से थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। अच्छा, आई एम सॉरी। आपने इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेना है। हम वज़न लेना है, जितना आपने एक चीज़ ली है उतनी बाकी दोनों चीज़ें भी होनी चाहिए। 20-20 ग्राम लेकर पीस लें, पहले इतनी बनाकर रख लें, बाद में चाहे इजाफा कर लीजिएगा, जब ये ख़त्म हो जाए तो और बना लीजिएगा। जब आपने इन तीनों चीज़ों को लेकर अच्छी तरह पीस लेना है, पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। अब मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपको खाने में दुश्वारी पेश आए क्योंकि कड़वाहट आ सकती है। तो वो लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिन्हें शुगर है, वो लोग चीनी या शक्कर नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही खाएंगे। लेकिन जिन्हें शुगर नहीं है वो इसमें इतने ही वज़न में, जितने वज़न में आपने एक एक चीज़ ली है ना, 20-20 ग्राम ली है तो 20 ग्राम ही चीनी या 20 ग्राम ही शक्कर उसमें ऐड कर लो। ठीक है, चीनी पीस कर ऐड कर लो, थोड़ी मिठास आ जाएगी तो ज़रा आसानी होगी इसको खाने में। अब आपने सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद या 45 मिनट बाद छोटा चाय का चम्मच आधा, ठीक है, छोटा चाय का चम्मच आधा आपने, वो भी आधा सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है। ठीक है, पानी या दूध से ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना पानी के साथ लीजिएगा। अब शाम को मैंने कहा सुबह और शाम का मतलब रात 11 बजे 12 बजे नहीं है, 7 से 8 बजे खाना खाएं। शाम को खाना जल्दी खाने की रूटीन बनाएं, इससे भी स्टमक के मसाइल ठीक हो जाते हैं। हम लोग रातों को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक खाने खाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो एसिडिटी होगी, स्टमक ख़राब ही होगा। इसलिए आप खाना खाने के आधा घंटा बाद या 45 मिनट बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे 8 बजे आप दूसरी मेडिसिन दूसरे टाइम पे जो आपने आधा चाय का चम्मच लेना है ले लीजिएगा। सुबह शाम इस्तेमाल करें आप, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको ये भी बता दूं, स्टमक के अल्सर का, स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सबसे बेहतरीन ये इलाज है, समझिए आखिरी इलाज है ये। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करते हैं सब लोग मिलकर के अल्लाह पाक तमाम जितने भी लोग हैं जो बीमारी का शिकार हैं सबकी परेशानी को हल करें, सबकी बीमारी को शिफा में बदलें, सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आमीन। और आप लोग भी कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा। और आपसे इजाज़त चाहूँगी, आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, लेकिन हर्बलिस्ट अनम चैनल में। नोट कर लीजिए, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं, रेमेडीज़ चाहते हैं ब्यूटी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप हर्बलिस्ट अनम पर आ जाइए, हर्बलिस्ट अनम को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो
आपके साथ वहाँ शेयर की जाएगी। ये वीडियो आपके साथ इस चैनल में शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोगों के मुझे कमेंट इसमें रिसीव हुए थे, तो मैं आप लोगों को इसी में आपके जवाब देना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत सारे लोग डिसलाइक भी करेंगे, लेकिन उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इनकरेज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।